नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते खबरों का। गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पटौदी के राठीवास गांव में एक किराए के मकान पर 2 दिन पहले युवक और युवती रहने आए थे, लेकिन अब युवक पर आरोप लगा है कि उसने युवती की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। जांच में सामने आया है कि दोनों के पेपर पर फर्जी पता दिया गया था। आरोपी ने खुद ही पुलिस में सरेंडर किया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सर, मेरे पास कॉल आई थाने से एक बार आपके गांव में मर्डर हो गया और सोनू सनफ राम प्रकाश के नाम से। मैंने कहा जी हमारे गांव का तो ये है नहीं। बाकी फिर पता चला पुलिस आ गई तो मैं मौके पहुंचा। ये हमारे वीर सिंह सनफ सूबे सिंह के मकान में रहते थे और 2 तारीख को ही शाम को आए थे। लड़के का नाम सोनू, जो कि अपने आप को घटाड़ का बता रहा था, लेकिन दस्तावेज चेक करने पर पता लगा कि वो भिवानी से है, सावड़ गांव का। 5:20 में मैं आज से स्कूल गया। मुझे दोनों अच्छी तरह से चाय भी पी है। मैंने यहाँ बैठ के चाय पी, वो अपने अंदर पी रहे थे। फिर हुआ क्या? कोई कुछ भी नहीं जी, एकदम शांत थे जी। 2 रोटी लेके गया जी, उन्होंने मेरे लिए डाल दी थी। अच्छा, आपका खाना यही बनाते थे? मैं कभी अपने आप बना लेता, कभी वो बनाती। परसों शाम को 2 बजे तो आए थे, शाम को 5 साढ़े 3 बजे। फरीदाबाद में एक कोच ने अपनी पत्नी और उसके 2 दोस्तों की प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। मरने से पहले कोच अनुज ने एक सुसाइड नोट भी लिखा। मृतक अनुज ने सुसाइड नोट में लिखा कि मौत के जिम्मेदार उसकी पत्नी और उसके 2 दोस्त हैं। इसके अलावा उसने माता पिता को भी सुसाइड नोट में लिखकर बताया कि वो जिंदगी की लड़ाई हार चुका है। अपनी पत्नी गरिमा, एक युवक करण और ऋषिका को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक कोच अनुज के स्टूडेंट उनका शव लेने के लिए पहुंचे। वहीं परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। परिजनों की माने तो अनुज ने 2018 में गरिमा नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। इसके बाद उसको सरकारी नौकरी लगाने के लिए उसकी पूरी मदद की और आज गरिमा एक अच्छी बास्केटबॉल की प्लेयर है। इसी बीच गरिमा का किसी करण नाम के लड़के के साथ अफेयर था। इसी के चलते कोच अनुज को एक दिन किसी पार्टी के अंदर भी उसकी पिटाई की गई। कोच अनुज को तीनों लोग मिलकर प्रताड़ित करते थे और यही कारण है कि उसने मौत को गले लगा लिया। मामला ये है भाई साहब, कल हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़के ने आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है फ्लैट के अंदर। ये है ओमैक्स हाइट्स सेक्टर 86 में। तो वहाँ पे हम मौके पे पहुंचे थे। वहाँ पे दरवाजा बंद था। दरवाजे को तोड़ के चेक किया गया तो फांसी के फंदे पे लटका हुआ था। तो वहाँ पे फिर सीन एंड क्राइम टीम आई थी, कुछ अधिकारी आए थे हमारे। तो वहाँ पे निरीक्षण में पाया गया था कि सुसाइड नोट इसके द्वारा लिखा गया था। फुटबॉल के कोच थे बंसी स्कूल में और इनका खुद भी हॉस्टल भी था यहाँ। तो ये क्या है कि गरिमा जो थी इनकी पहले स्टूडेंट रही थी और ये उनकी वाइफ थी। 2018 में इनकी शादी हुई थी और उसके बाद ये जो एक लड़की थी ऋषिका, तो एक लड़का जो कि ये दोनों फ्रेंड थे और जो ऋषिका वो गरिमा की फ्रेंड थी। तो ये काफी इन्वॉल्व थी और उनको मतलब बोल रही थी कि गरिमा को कि ये गरिमा जो थी उसकी बॉयफ्रेंड थी। इनकी रिलेशन मतलब आने से पहले। जज्जर महिला थाने में तैनात एक महिला एसआई को सोनीपत की विजिलेंस टीम ने 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ काबू किया है। आपको बता दें, कोहलपुर गांव में निवासी सीएससी सेंटर संचालक के एक युवती के साथ सहमति संबंध थे। आरोप है कि युवती की शिकायत पर मामला दर्ज न करने के एवज में एसआई ने 50,000 की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि एसआई को पहले भी 30,000 रुपए दिए जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके एसआई बाकी रुपए मांगती रही। इसी के बीच डीएसपी विजिलेंस सोनीपत को शिकायत की गई, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। सीएससी सेंटर चालक से रिश्वत मांगी गई थी। ठीक है सर, धन्यवाद आपका।
झज्जर के राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय में आयोजित परीक्षा केंद्र में 100 बच्चों को साइंस डिवीजन में स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 208 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। वहीं परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जानकारी के मुताबिक इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रदेश भर के लगभग 100 बच्चों को सरकार की ओर से निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसके जरिए बच्चे उज्जवल भविष्य बना पाएंगे। आज पूरे हरियाणा में ये सुपर 100 जो सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है। सरकारी स्कूल से जिन बच्चों ने 10वीं की और जो अभी 11th में साइंस साइड देंगे वो बच्चे इसमें बैठते हैं और पूरे हरियाणा से 100 बच्चों का चयन किया जाता है। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नीट की और JEE की कोचिंग दी जाती है सरकार के द्वारा और इसमें काफ़ी कामयाबी भी मिली है। पिछले साल भी एम्स से लेकर और कई जो है अपने IITs में एडमिशन हुआ है बच्चों का। दिल्ली NCR समेत हरियाणा के तमाम हिस्सों में जून महीने की शुरुआत में ही चिलचिलाती धूप और बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल हैं। जून के स्टार्टिंग महीने में ही तापमान 45 और 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में लोगों को भीषण गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पानी और नींबू शिकंजी का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसा ही हाल फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का भी है। लोगों का कहना है कि दोपहर के समय तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में बाजार के अंदर और रोड के ऊपर लोगों की भीड़ कम नजर आती है। हालांकि 2 दिन पहले हुई बारिश के चलते गर्मी से थोड़ी सी राहत तो मिली थी, परंतु हालात फिर से जस के तस हो गए हैं। गर्मी का बहुत तेज माहौल है जी। गरीब आदमी सड़क पे चल नहीं पा रहे हैं और बुजुर्ग आदमी और जो आधी उम्र के आदमी है जी, उनको भी बहुत ज़्यादा चलने में परेशानी आ रही है। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है और जो ये पानी की थैलियाँ हैं और जो शिकंजी है, इनको पानी बुझा करके आप पब्लिक प्यास बुझा रही है जी। सुबह से गर्मी क्या इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि यहाँ पे दुकानदारों का भी बैठना मुश्किल हो गया है। इतनी गर्मी है, 48, 49 टेम्परेचर, 70, 47 टेम्परेचर हो रहा है। अब ये देखिए लोग बाग जो यहाँ मार्केट में आते हैं तो मार्केट जाने से पहले ये शिकंजी पीते हैं। यहाँ पे शिकंजी पीने के बाद अपनी प्यास बुझाते हैं, फिर जाके मार्केट में सामान खरीदते हैं। जवीन में GRP ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी समर्थकों के रेल रोकने की सूचना पर GRP ने चेकिंग अभियान चलाया। GRP ने डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्ते के साथ रेलवे स्टेशन की घेराबंदी करके तलाशी ली। दरअसल GRP को सूचना मिली थी कि खालिस्तानी समर्थकों द्वारा पंजाब से सटे हरियाणा के क्षेत्रों में ट्रेनों को रोका जा रहा है, जिसको देखते हुए GRP ने पहले ही डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्ता समेत भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया था। जींद डिस्ट्रिक्ट के जितने भी थाने चौकी थी उनमें बड़ी गहनता से चेकिंग की गई थी, क्योंकि भिंडरावाले की शहादत पर सिख फॉर जस्टिस संस्था की तरफ से मीडिया के द्वारा इतला मिली थी कि भिंडरावाले की शहादत पर कुरुक्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस हर तरीके से तत्पर है। वहीं पुलिस ने कस्बा शाहाबाद में RPF और GRP के साथ स्थानीय पुलिस ने ज्वाइंट रूप से ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कॉम्बिंग ऑपरेशन, रेलवे स्टेशन और रेल पटरियों की सूक्ष्म तरीके से जांच हुई। अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी डॉग स्क्वाड के साथ पेट्रोलिंग स्थान की बारीकी से जांच की गई। वहीं इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार ने लोगों से अपील की और कहा कि लोग अपनी सुरक्षा को लेकर स्वयं सतर्क रहें और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें।
कुरुक्षेत्र स्थित जीआरपी थाने में अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर हरियाणा में 5 रेलवे स्टेशन पर धमाके किए जाने की धमकी दी। फोन पर मिली धमकी के बाद हांसी रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं डीएसपी जुगल किशोर ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया और अभियान के तहत पूरे रेलवे स्टेशन में मौजूद राहगीरों के साथ साथ उनके सामान की भी जांच की। वहीं इस दौरान स्टेशन से गुजर रही जयपुर हिसार ट्रेन के सभी डिब्बे की जांच की गई, लेकिन कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। हमारे को सुबह ही सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे जीआरपी थाना कुरुक्षेत्र के अंदर एक टेलीफोन आता है और उस पर कहा जाता है कि 1 बजे आज हरियाणा में 5 रेलवे स्टेशनों के ऊपर धमाका होना है, जिसके तहत पूरे हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया था। और उसके मद्देनज़र हमने हमारे यहाँ पे हांसी में भी हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और इसके तहत हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमने यहाँ पर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या कोई ऐसा आदमी यहाँ पे हमारे को नज़र आए तो उसकी हम पूरी पूछताछ और छानबीन कर रहे हैं, जिसके मद्देनज़र आज हम यहाँ पे आए हुए थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कुछ ही देर में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज। कुछ ही देर में होगा खेलो इंडिया गेम्स का आगाज। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे देश भर के 8,500 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। कुछ ही देर में होगा खेलो इंडिया गेम्स का आगाज। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। कुछ ही देर में होगी खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे कई कलाकार। देश भर के 8,500 खिलाड़ी इसमें शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें, कुछ ही देर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होने वाला है। ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे कई कलाकार। बड़ी खबर, कुछ ही देर में होगा खेलो इंडिया गेम्स का आगाज। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। कुछ ही देर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करने वाले हैं। 13 जून तक देश भर के 8,500 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। तो कुछ ही देर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होने वाला है। तो आपको बताते चलें, कुछ ही देर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होने वाला है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ यहां पर मौजूद हैं। और कुछ ही देर में यहां पर आपको बताते चलें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। 13 जून तक देश भर के 8,500 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने वाले हैं। और कई बड़े कलाकार के साथ कई बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। आगे कर लेते हैं खबरों का। बादली महाविद्यालय में वाईफाई नहीं चलने की वजह से विद्यार्थी परेशान हैं। बच्चों का कहना है कि वाईफाई के नाम पर सिर्फ हवाई है। आपको बता दें, चौधरी धीरपाल गवर्नमेंट कॉलेज बादली में कृषि मंत्री ने वाईफाई लगवाया था, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है। बच्चों को सारा काम खुद के वाईफाई से ही, खुद के डेटा से करना पड़ता है। एक दिन भी विद्यार्थियों को वाईफाई की सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। बच्चों का कहना है कि अगर वाईफाई की सुविधा नहीं मिली तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी, पढ़ने में परेशानी आ जाएंगी। और इसी के साथ बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वाईफाई मिले ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई परेशानी ना आए।
हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फ्रेंट के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने मंडी में आढ़ती और मजदूरों से बातचीत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा की अनाज मंडियां बंद होने के कगार पर है। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद लगभग 60 दिन बीत चुके हैं। सरकार ने आढ़तियों और पल्लेदारों की मजदूरी अभी तक नहीं दी। आढ़ती और पल्लेदार सरकारी दफ्तरों में कमीशन व मजदूरी लेने के लिए चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। वहीं बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार ने पिछले सीजन की गेहूं खरीद की आढ़त व मजदूरी करोड़ों रुपए अनेकों चक्कर लगाने के बाद नहीं दी है। जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि लेट कमीशन और मजदूरी का 12% ब्याज दिया जाएगा, मगर पिछली लेट के पेमेंट का अभी तक कोई ब्याज नहीं दिया गया है। सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा प्रदेश की अनाज मंडियां बर्बादी के कगार पर है। जबकि गेहूं की परचेज हुए लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और आढ़तियों का कमीशन और पल्लेदारों की मजदूरी सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार की तरफ बाकी है। सरकार ने अभी तक आढ़तियों कमीशन व पल्लेदारों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। मेरी सरकार से अपील है, आढ़तियों कमीशन और पल्लेदारों की मजदूरी ब्याज सहित देने का तुरंत काम करे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।